मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं, मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं। बाबा खड़े हैं पास मेरे, दिल से दुआएं मांगो। बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे। मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं, मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं। बाबा खड़े हैं पास मेरे, दिल से दुआएं मांगो। बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे। देखूं मैं जहाँ भी रूप तेरा ही सामने आए, वर्षा वरदानों की मेरे मन पे तू बरसाए। रूहानी दृष्टि दे दे, रूहानी दृष्टि दे दे, इतनी दुआएं मांगो। मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं। बाबा खड़े हैं पास मेरे, दिल से दुआएं मांगो। बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे। नित दिन हर पल पल साथ तेरे मैं मिलन मनाऊं। ख्वाबों ख्यालों में तुझे अपने ही पास में पाऊं। जीवन के हर मोड़ पे तेरा, जीवन के हर मोड़ पे तेरा साथ मैं तो मांगूं। मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं, मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं। बाबा खड़े हैं पास मेरे, दिल से दुआएं मांगो। बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे। मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं।
ही तुझको देखूं। बाबा खड़े हैं पास मेरे, दिल से दुआएं मांगो। बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे। ओम शांति। आज 2 अगस्त 2021 की साकार मधुर महावाक्यों। मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे, जैसे बाप उपकारियों पर भी उपकार करते हैं, ऐसे तुम भी फॉलो फादर करो। सुखदायी बनो, इस देह को भूलते जाओ। प्रश्न, देही अभिमानी रहने वाले बच्चों की मुख्य निशानियां क्या होगी? उत्तर, पहला पॉइंट, उनका आपस में बहुत बहुत रूहानी प्रेम होगा। दूसरा पॉइंट, वे कभी एक दो की खामियों का अर्थात कमियों का वर्णन नहीं करेंगे। तीसरा, वे बहुत बहुत सुखदायी होंगे। चौथा, उनकी खुशी कभी गायब नहीं होगी, सदा अपार खुशी में रहेंगे। पांचवा, कभी मतभेद में नहीं आएंगे। छोटा पॉइंट, हम आत्मा भाई भाई है, इस स्मृति से गुणग्राही होंगे। उन्हें सबके गुण ही दिखाई देंगे। वे खुद भी गुणवान होंगे और दूसरों को भी गुणवान बनाएंगे। सातवां पॉइंट, उन्हें एक बाप के सिवाय और कोई याद नहीं आएगा। ओम शांति। ऊंच ते ऊंच बेहद के बाप के सम्मुख तुम सब बच्चे बैठे हो। तुम कितने भाग्यशाली हो जो ऐसा बाप मिला है। तुम ज्ञान सागर बाप के पास आए हो, ज्ञान रत्न से झोली भरने, कमाई करने। बाप तो मीठे मीठे बच्चों को कितना ऊंच ले जाते हैं। बाप तो सिर्फ तुम बच्चों को ही देखते हैं, उनको तो किसी को याद नहीं करना है। इनकी आत्मा को तो बाप को याद करना है। बाप कहते हैं, हम दोनों तुम बच्चों को ही देखते हैं, मुझ आत्मा को तो सच्ची हो नहीं देखना है। परंतु बाप के संग में मैं ऐसे देखता हूँ, बाप के साथ रहता तो हूं ना, उनका बच्चा हूँ तो साथ में देखता हूँ। मैं विश्व का मालिक बन घूमता हूँ। मैं विश्व का मालिक बन घूमता हूँ, जैसे कि मैं ही यह करता हूँ। मैं दृष्टि देता हूँ, देह सहित सब कुछ भूलना होता है। बाकी बाप और बच्चा जैसे एक हो जाते हैं, तो बाप समझाते ही, मीठे बच्चे खूब पुरुषार्थ करो। जैसे बाप उपकारियों पर भी उपकार करते हैं, ऐसे तुम भी फॉलो फादर करो। सुखदायी बनो, आपस में कभी लड़ो झगड़ो नहीं। अपनी को आत्मा समझ इस देह को भूलते जाओ, सिवाय एक बाप के और कोई याद न आए। यह भी जैसे जीते जी मौत की अवस्था है। इस दुनिया से जैसे मर गए, कहते भी है आप में मर गई दुनिया। यहाँ तुमको जीते जी मरना है। शरीर का भान उड़ाते रहो, एकांत में बैठ अभ्यास करते रहो,
सवेरे एकांत में बैठ अपने साथ बातें करो। बहुत वकील अर्थात उमंग से बाप को याद करो। बाबा बस अभी हम आपकी गोद में आया कि आया, बस एक की याद में ही शरीर का अंत हो, इसको कहा जाता है एकांत। बाप को याद करते करते ये शरीर की चमड़ी छूट जाएगी। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया, पुरानी देह खलास हो जानी है। बाकी पुरुषार्थ के लिए थोड़ा सा संगम का समय है। बच्चे पूछते हैं बाबा यह पढ़ाई कब तक चलेगी? बाबा कहते जब तक देवी राजधानी स्थापन हो जाए तब तक सुनाते रहेंगे, फिर ट्रांसफर होंगे नई दुनिया में। यह पुराना शरीर है, कुछ ना कुछ कर्म भोग भी चलता रहता है, इसमें बाबा मदद करे, यह उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। दिवाला निकला, बीमार हुआ, बाप कहेंगे यह तुम्हारा हिसाब किताब है। हाँ, फिर भी योग से आयु बढ़ेगी। अपनी मेहनत करो, कृपा मांगो नहीं। बाप को जितना याद करेंगी इसमें ही कल्याण है। जितना हो सके योग बल से काम लो। भक्ति मार्ग में गाते हैं मुझे पलकों में छिपा लो। प्रिय चीज को नूरे रत्न प्राण प्यारा कहते हैं। ये बाप तो बहुत प्रिय है, परंतु है गुप्त। उनके लिए लव ऐसा होना चाहिए जो बात मत पूछो। बच्चों को तो बाप अपनी पलकों में छिपाते ही है। पलके कोई यह आंखें नहीं, ये तो बुद्धि की बात है। मस्ट बिलबर निराकार बाप हमें पढ़ा रहे हैं। वो ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर है। ऐसे मस्ट बिलबर बाप के साथ कितना प्यार होना चाहिए। बच्चों की कितनी निष्काम सेवा करते हैं। तुम बच्चों को हीरे जैसा बनाते हैं। कितना मीठा बाबा है, कितना निरहंकारी बन तुम बच्चों की सेवा करते हैं। तो तुम बच्चों को भी इतने प्यार से सेवा करनी चाहिए। श्रीमत पर चलना चाहिए। कहाँ अपनी मत दिखाई तो तकदीर का लकीर लग जाएगी। तुम बच्चों का आपस में बहुत बहुत रूहानी प्रेम होना चाहिए, परंतु देह अभिमान में आने के कारण वो प्यार एक दो में नहीं रहता है। एक दो की खामियां ही निकालते रहते हैं। फलाना ऐसा है, वो यो करता है। तुम जब देही अभिमानी थे तो किसकी खामियां नहीं निकालते थे। आपस में बहुत प्यार था। अब फिर वही अवस्था धारण करनी है। पहले तुम कितने मीठे थे, फिर ऐसा मीठा सदा सुखदाई बना। देह अभिमान में आने से दुखदाई बने तो तुम्हारी रूहानी खुशी गायब हो गई, लाइफ भी छोटी हो गई। अब फिर बाप आया है तुम्हें सत्व प्रधान बनाकर सदा सुखदाई बनाने। तुम जितना बाप को याद करते रहेंगे उतना खामियां निकलती जाएगी, मतभेद निकलता जाएगा। ये पक्का याद रहे हम भाई भाई है। आत्मा भाई भाई को देखने से सदैव गुण ही दिखाई पड़ेंगे। सबको गुणवान बनाने की कोशिश करो। अवगुणों को छोड़ गुणों को धारण करो। कभी किसी की ग्लानि नहीं करो। कोई कोई में ऐसी खामियां है जो खुद भी समझ नहीं सकते हैं। वह तो अपने को बहुत अच्छा समझते हैं, परंतु खामी होने के कारण कहाँ न कहाँ उल्टा बोल निकल पड़ता है। सत्य प्रधान अवस्था में यह बातें नहीं होती। अपने आप को देखो, हम कितने मीठे बने हैं। हमारा बाप के साथ कितना लव है। बाप से लव ऐसा हो जो एकदम चटकार है। बाबा आप हमको कितना ऊंच समझदार बनाते हो, स्वर्ग का मालिक बनाते हो। ऐसे अंदर में बाप की महिमा कर गदगद होना चाहिए। रूहानी खुशी में रहना चाहिए। गाते भी है खुशी जैसी खुराक नहीं,
बाप के मिलने की भी कितनी खुशी रहनी चाहिए। संगम पर ही तुम बच्चों को 21 जन्मों के लिए सदा खुशी में रहने की खुराक मिल जाती है। फिर कोई को किसी बात की चिंता नहीं रहती है। अभी कितनी चिंताएं हैं, इसीलिए उसका असर शरीर पर भी आता है। तुमको तो कोई बात की चिंता नहीं। ये खुशी की खुराक तुम एक दो को खिलाते रहो। एक दो को यही जबरदस्त खातिर करनी है। ऐसी खातिर मनुष्य मनुष्य की कर नहीं सकते। तुम बाप की श्रीमत पर यह खातिर करते हो। खुश खैराफत भी यह है, इसको बाप का परिचय देना। यह ज्ञान और योग की फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है। यह खुराक एक ही रूहानी सर्जन द्वारा मिलती है। मनमना भवो, मध्याजी भवो, बस 2 पर्सन्स की यह खुराक है। मस्ट बिलवर्ड बाप से विश्व की बादशाही मिलती है। यह कोई कम बात थोड़ी ही है। ये 2 वचन ही नामी ग्रामी है। इन 2 वचनों से तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाते हो। तो तुम बच्चों को इन बातों का स्मरण कर हर्षित रहना चाहिए। गर्ली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। यह गायन भी अभी का है। जितना हो सके एक दो को यह रूहानी खुराक पहुंचाओ। एक दो की उन्नति करो, टाइम वेस्ट ना करो। बड़े धीरज से, गंभीरता से, समझ से बाप को याद करो। अपनी जीवन हीरे जैसी बनाओ। मीठे बच्चे, बाप की जो श्रीमत मिलती है उसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। बाप का संदेश सभी को पहुंचाना है। बाप का मैसेज सभी को मिलना है तो है ना। मैसेज बहुत सहज है। सिर्फ बोलो, अपनी को आत्मा समझ बाप को याद करो और कर्मेंद्रियों से मनसा वाचा कर्मणा कोई भी बुरा कर्म नहीं करो। एक दिन तुम्हारे इस साइलेंस बल का आवाज निकलेगा। दिन प्रतिदिन तुम्हारी उन्नति होती रह जाएगी। तुम्हारा नाम वाला होता जाएगा। सब समझेंगे ये अच्छी संस्था है, अच्छा काम कर रहे हैं। रास्ता भी बहुत सहज बताते हैं। ये ब्राह्मणों का झाड़ बहुत बढ़ता जाएगा। प्रजा बनती रहेगी। सेंटर्स बहुत वृद्धि को पाएंगे। तुम्हारी प्रदर्शनी भी गांव गांव में होगी। तुम बच्चों को बड़ी भारी सर्विस करनी है। तुम्हारे नए नए सेंटर्स खुलते जाएंगे जिसमें अनेक मनुष्य आकर अपनी जीवन हीरे जैसी बनाते रहेंगे। तुम्हें बहुत प्यार से एक एक की संभाल करनी है। कहाँ किसी बेचारे के पैर खिसक न जाए। जितनी जास्ती सेंटर्स होंगे उतना जास्ती आकर जीवदान पाएंगे। जब आप बच्चों का प्रभाव निकलेगा तो बहुत बुलाएंगे कि यहाँ आकर हमको मनुष्य से देवता बनाने का राज योग सिखाओ। आगे चलकर बहुत धूमधाम होगी कि वही भगवान आकर आबू में पधारे हैं। तुम बच्चे देख रहे हो कि इस समय पुरानी दुनिया में अनेक इंटरनेशनल रोले हैं। अब ये सभी रोले खत्म होने हैं। इसकी तुम्हें कोई भी फिक्रात नहीं करनी है। तुम सबको सुनाओ कि इसकी परवाह नहीं करो। अब यह पुरानी दुनिया गई की गई। इसमें मोह नहीं रखना है। अगर मोह होगा, हृदय शुद्ध नहीं होगा तो अपार खुशी भी नहीं रहेगी। बच्चों को अथाह ज्ञान धन का खजाना मिलता रहता है तो अपार खुशी होनी चाहिए। जितना हृदय शुद्ध होगा उतना औरों को भी शुद्ध बनाएंगे। योग की स्थिति से ही हृदय शुद्ध बनता है। तुम बच्चों को योगी बनाने का भी शौक होना चाहिए। अगर देह में मोह है, देह अभिमान रहता है तो समझो हमारी अवस्था बहुत कच्ची है। देही अभिमानी बच्चे ही सच्चा डायमंड बनते हैं। इसीलिए जितना हो सके देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो।
अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, बाप समान निरंकारी बन बहुत प्यार से सबकी सेवा करनी है। श्रीमत पर चलना है, अपनी मत पर चलकर तकदीर को लकीर नहीं लगानी है। दूसरा, संगम पर बाप द्वारा जो खुशी की खुराक मिली है वही खुराक खाते और खिलाते रहना है। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। बड़े धीरज से, गंभीरता से, समझ से बाप को याद कर अपने जीवन हीरे जैसी बनानी है। वरदान, मेंपन का त्याग कर सेवा में सदा खोए रहने वाले त्याग मूर्त सेवाधारी भव। मेंपन का त्याग कर सेवा में सदा खोए रहने वाले त्याग मूर्त सेवाधारी भव। सेवाधारी सेवा में सफलता की अनुभूति तभी कर सकते हैं जब मेंपन का त्याग हो। मैं सेवा कर रही हूँ, मैंने सेवा की, इस सेवा भाव का त्याग मैंने नहीं की, लेकिन मैं करनहार हूँ, करावनहार बाप है। मेंपन बाबा के लव में लीन हो जाए, इसको कहा जाता है सेवा में सदा खड़े रहने वाले त्याग मूर्त सच्चे सेवाधारी। कराने वाला करा रहा है, हम निमित्त है। सेवा में मेंपन मिक्स होना अर्थात मोहताज बनना। सच्ची सेवाधारी में यह संस्कार हो नहीं सकते। स्लोगन, व्यर्थ को समाप्त कर दो तो सेवा की ऑफर सामने आएगी। व्यर्थ को समाप्त कर दो तो सेवा की ऑफर सामने आएगी। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, जीवन की आस पूर्ण होने का सुहावना समय। जीवन की आस पूर्ण होने का सुहावना समय। हम सभी आत्माओं की बहुत समय से यह आस थी कि जीवन में सदा सुख शांति मिले। अब बहुत जन्म की आशा कब तो पूर्ण होगी। अब यह है हमारा अंतिम जन्म। उस अंत के जन्म के भी अंत है। ऐसा कोई नहीं समझे मैं तो अभी छोटा हूँ। छोटे बड़े को सुख तो चाहिए ना, परंतु दुख किस चीज से मिलता है उसका भी पहले ज्ञान चाहिए। अब तुमको नॉलेज मिली है कि इन 5 विकारों में फंसने कारण ये जो कर्म बंधन बना हुआ है उनको परमात्मा की याद अग्नि से भस्म करना है। यह है कर्म बंधन से छूटने का सहज उपाय। इस सर्वशक्तिवान बाबा को चलते फिरते श्वासोश्वास याद करो। अब ये उपाय बताने की सहायता खुद परमात्मा आकर करता है, परंतु इसमें पुरुषार्थ तो हर एक आत्मा को करना है। परमात्मा तो बाप, टीचर, गुरु रूप में आए हमें वर्षा देते हैं, तो पहले उस बाप को बाप का हो जाना है, फिर टीचर से पढ़ना है, जिस पढ़ाई से भविष्य जन्म जन्मांतर सुख की प्रारब्ध बनेगी, अर्थात जीवन मुक्ति पद में पुरुषार्थ अनुसार मर्तबा मिलता है और गुरु रूप से पवित्र बनाए मुक्ति देते हैं। तो इस राज को समझ ऐसा पुरुषार्थ करना है। यही टाइम है पुराना खाता खत्म कर नई जीवन बनाने का। इसी समय जितना पुरुषार्थ कर अपनी आत्मा को पवित्र बनाएंगे उतना ही शुद्ध रेकड़ भरेगा, फिर सारा कल्प चलेगा। तो सारे कल्प का मदार इस समय की कमाई पर है। देखो इस समय ही तुम्हें आदि मध्य अंत का ज्ञान मिलता है। हमको सो देवता बनना है और अपनी चढ़ती कला है, फिर वहां जाके प्रारब्ध भोगेंगे। वहां देवताओं को बात का पत्ता नहीं पड़ता कि हम गिरेंगे। अगर यह पत्ता होता कि सुख भोगना फिर गिरना है, तो गिरने की चिंता में सुख भी भोग नहीं सकेंगे। तो ये ईश्वरीय कायदा रचा हुआ है कि मनुष्य सदा चढ़ने का पुरुषार्थ करता है, अर्थात सुख के लिए कमाई करता है।
परंतु ड्रामा में आधा आधा पार्ट बना पड़ा है। जिस राज को हम जानते हैं, परंतु जिस समय सुख की बारी है तो पुरुषार्थ कर सुख लेना है। यह है पुरुषार्थ की खूबी। एक्टर का काम है एक्ट करने समय संपूर्ण खूबी से पार्ट बजाना, जो देखने वाले हेयर अर्थात वाह वाह करे। इसीलिए हीरो हीरोइन का पार्ट देवताओं को मिला है, जिन्हों का यादगार चित्र गाया और पूजा जाता है। निर्विकारी प्रवृत्ति में रहो, कमल फूल समान अवस्था बनाना, यही देवताओं की खूबी है। इस खूबी को भूलने से ही भारत की ऐसी दुर्दशा हुई है। अब फिर से ऐसी जीवन बनाने वाला खुद परमात्मा आया हुआ है। अब उनका हाथ पकड़ने से जीवन नया पार होगी। अच्छा, ओम शांति। आज का अव्यक्त इशारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। जैसे ब्रह्मा बाप को चलता फिरता फरिश्ता देहभान रहित अनुभव किया, कर्म करते, बातचीत करते, डायरेक्शन देते, उमंग उत्साह बढ़ाते भी देह से न्यारा सूक्ष्म प्रकाश रूप की अनुभूति कराई। ऐसे फॉलो फादर करो। सदा देह भान से न्यारे रहो, हर एक को न्यारा रूप दिखाई दे। इसको कहा जाता है देह में रहते फरिश्ता स्थिति। दादी प्रकाश मणि की विशेषता, एक बल एक भरोसे में नंबर 1। दादी की बुद्धि कहाँ भी अटकी नहीं, ना अटकी ना चटकी। उन्होंने कभी किसी देहधारी को सहारा नहीं बनाया। सदा एक बल एक भरोसे के आधार पर हर कार्य में सफलता प्राप्त की। उन्होंने अपने मार्गदर्शन में एक बल एक भरोसे के आधार पर यज्ञ का इतना बड़ा विस्तार किया। ओम शांति भवन से लेकर ज्ञान सरोवर, शांति वन, मनमोहिनी वन आदि का जो विस्तार हम सब देख रहे हैं, ये उनके दृढ़ संकल्प एक बल एक भरोसे का प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये संपूर्ण निश्चय बुद्धि निश्चिंत स्थिति में रहती, सदा यही ध्यान रहता कि कर्म करावनहार बाबा है, हम निमित्त है। उनके बोल व चलन में कभी मैंपन नहीं आया। ओम शांति।